समय कभी चिंता में निकल जाता है, कभी चिंता को ढूंढने में। कभी सोचा आपने, आपका समय जा कहाँ रहा है? ये जो दिन भर की आपकी दिनचर्या है, यही सप्ताह, महीने, साल, 10 साल और फिर आपके पूरे जीवन का निर्माण करती है, पूरे जीवन की दशा तय करती है। इसलिए यदि आप सिर्फ इतना भी समय स्वयं को याद दिला देते हैं कि किसी भी प्रकार की चिंता के बढ़ने पर आखिर इससे होगा क्या, तो आप अपने समय की मर्यादा को रख लेते हैं। हो सकता है कि फिर आप उस गहन चिंता से निकल पाएं। मेरा इतना समय तो व्यर्थ ही चला गया, इस बात को समझ पाएं। इतने समय में मैं कुछ और कर पाता, इसे रियलाइज कर पाए, लेकिन वो तो हो नहीं पाता और चिंता हम बढ़ाते रहते हैं। फिर ये चिंता धीरे धीरे मस्तिष्क में घर बनाने लगती है और फिर स्मृति यानी मेमोरी में जाने लगती है। कभी सोते हुए, कभी जगने पर भी हमें ऐसा ही लगता है कि चिंता हमारे साथ ही रह रही है। फिर आप ये भूल जाते हैं कि चिंता तो आपने करी थी। आपको लगता है कि चिंता तो आनी ही थी और लो आ ही गई। फिर आप उससे भागना शुरू करते हैं और जैसे ही सोचते हैं कि चिंता ना आए, वैसे ही वो और घिर जाती है और आपको घेर लेती है। अधिकतर लोगों का जीवन इसी प्रकार चिंता करने में ही बीत जाता है। कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, कभी कभी तो बिना बात की चिंता। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में वक्त बीतता रहता है और जो समय हम सदुपयोग में लगा सकते थे, वो ऐसे ही निरर्थक चिंता में ही बीत जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कितना समय बीत गया। हमारा आत्मविश्वास कहीं खो सा जाता है, हमारी संकल्प शक्ति भी विस्मृत सी हो जाती है। कोई भी कार्य हम एक मशीन की तरह करने लगते हैं और मन में चिंता ही चल रही होती है। वो चिंता जो अनेक प्रकार की आशंकाओं को जन्म देती है, जिससे वही चिंता और घनी होती जाती है। वो चिंता जो होती तो काल्पनिक है, लेकिन हमारे शरीर और मस्तिष्क पर वास्तविक रूप से गहरा और बुरा प्रभाव छोड़ती है, उन्हें बुरी तरह प्रभावित करती है। पूरी पर्सनालिटी चिंता में दब सी जाती है और फिर वही चिंता अवसाद बन जाती है। यानी वो कल्पना जो घटित ही नहीं हुई, जो घटित हो भी नहीं सकती, वो वास्तविक तौर पर आपके शारीरिक भाषा से परिलक्षित होने लगती है, पता चलने लगती है। प्रश्न यही उठता है कि आखिर चिंता से बचा कैसे जाए। चिंता से बचने का सबसे महत्वपूर्ण समाधान है चिंता से निष्प्रभावित रहना। यानी आप जो ये सोच के घबराते हैं कि कहीं और चिंता ना आ जाए, कहीं कोई अलग से चिंता ना आ जाए, अभी जो आप चिंता को अपनी दिनचर्या बनाए हुए हैं, दिनचर्या का अंग माने हुए बैठे हैं, उसे वैसे ही रहने दें। बस चिंता के गुब्बारे से हवा निकाल दें। बस इतना सोच लें कि ठीक है, अधिक से अधिक क्या होगा, यानी उसके दुष्परिणामों को स्वीकार कर लें, काल्पनिक रूप से ही स्वीकार कर लें, क्योंकि चिंता का वास्तविक अस्त्र उसके दुष्परिणामों की चिंता है। जितना अधिक आप दुष्परिणामों को सोचकर घबराएंगे, उतना ही चिंता सघन होती जाती है, जिससे आप भागते हैं, डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तब क्या होगा। तो इस तरीके की आशंकाओं से चिंता और सबल होती है। आप स्वयं से कहें कि ठीक है, ऐसा अगर हो ही गया तो अब मुझे आगे क्या करना होगा। आप देखेंगे कि इतना सोचते ही चिंता खत्म ही नहीं हो रही है, बल्कि गायब ही हो गई। इसी तरह यदि किसी की कोई बात या कोई हरकत आपको बुरी लगी, यानी अपेक्षा अनुरूप नहीं लगी, दिन रात सोचने का माध्यम ना बनाएं।
उसे चिंता बनाने के बजाय ये सोचिए कि हो सकता है उसने ऐसा जान के ना किया हो सकता है उससे ऐसा अनजाने में हो गया हो। ये सोचिए कि यदि किसी ने जान के भी किया है तो आप तो उससे भी अधिक नकारात्मक कार्य कर रहे हैं। स्वयं को उसकी बात पर अमल करके, उसी की बात पर चिंता करके आप स्वयं ही अपना समय व्यर्थ की चिंता में नष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचते ही आप देखेंगे कि आपकी चिंता चली गई और स्वयं जिस प्रकार से आपने अपने आसपास चिंता के बादल घने बनाए थे, आप देखेंगे कि उनके पीछे से वास्तविक आपके अंदर का ही सकारात्मक दृष्टिकोण का सूरज उभर रहा है।